लेकिन तमाम जगहों पर लोगों ने मुझे बखूबी स्वीकार किया। कहीं भी एक शब्द हमारे आम जनता के द्वारा कहीं भी एक शब्द भी नहीं बोला गया और सब लोगों ने मुझे खुशी खुशी स्वीकार किया। और हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के जितने हैं तमाम लोगों का भी यही कहना है कि पूरे कांटी विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी विधायक जी का कोई आम जनमानस में एक शब्द का कोई विरोध नहीं रहा और तमाम लोगों का समर्थन मजबूती से हम लोगों को मिलते रहा। और सब लोग यह जान भी रहे थे, स्थानीय स्तर से लेकर के तमाम लोग जान रहे थे कि कांटी में क्या होना है, कांटी में कौन जीत रहा है। एक एक कार्यकर्ता का मेरा मनोबल हाई था। आज भी जनता अपनी दिए गए वोट को खोज रही है। एक परिस्थिति था, आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मिशनरी की वजह से, सरकारी तंत्र के वजह से रिजल्ट का परिणाम सही नहीं आया, जो आप पूरे बिहार में आप देख सकते हैं। लेकिन जनता ने मुझे स्वीकार किया है। तमाम वर्गों के लोगों ने हमको स्वीकार करने का काम किया है। और हमारा जो कोड वोट है, कोड वोट में क्षणिक भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाए हैं। हमारा कोड वोट भी काफी मजबूती से रहा है और सभी वर्गों का लोग मेरे साथ रहे हैं। और मेरा मानना है कि एनडीए के कोर वोटर पर भी हमारी दावा रही है और एनडीए के भी कोर वोटर घसकने का काम किया है और हमको मजबूती मिला है। 28,000 के लगभग में मेरा वोट पहले से बढ़ा है। इसलिए हम कांटी के तमाम लोगों को हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। वोट चोरी का आप लगाया, मशीनरी की जो स्थिति हुई है आप देख सकते हैं ना, प्रत्याशी कोई नहीं जीता है। इस चुनाव में कोई प्रत्याशी अगर सोचता है कि हम जीत गए हैं और जनता में मेरी स्वीकार्यता रही है, तो मैं सिरे से खारिज करता हूं ऐसी बातों को। इसलिए कब कई ऐसे विधानसभा में आप देख रहे होंगे जो उम्मीदवार उस विधानसभा के पंचायत का नाम तक भी नहीं जानते थे। अगल बगल के जिले में आप उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अंतिम समय में गए हैं और 2-4-10 जगह ही घूम के रह गए हैं, कार्यकर्ता उनको नहीं मिला है। उसके बावजूद भी 25,000 और 30,000 से चुनाव जीतने का काम किए हैं। इसलिए इस चुनाव में अगर कोई वह सोचता है जीतने वाला व्यक्ति कि हमारी पकड़ थी, हमारी स्वीकार्यता थी, तो हम खारिज करते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसराइल मंसूरी को कांटी के सभी सम्मानित जनता ने प्यार दिया है और मोहब्बत करने का काम किया है, विश्वास करने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि 92,000 के लगभग में हमको वोट मिलने का काम हुआ है। और अगर हम हारे हैं, हमारा कोई वर्कर नहीं हारा है, न हमारा संगठन हारा है, तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ काम किए हैं और सभी जगह स्वीकार्यता थी। लोग बोल रहे थे, सड़क पर लोग बोल रहे थे, उनके समर्थक मायूस हो गए थे, तमाम लोग मीडिया से लेकर सब जगह हो रही थी। लेकिन जो सैकड़ों करोड़ रुपए का रिश्वत सरकारी तंत्र के द्वारा दी गई है, सैकड़ों करोड़ 67,000 के लगभग महिलाओं को अंतिम समय में ये चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। आप कोई योजना बनाते हैं, योजना अगर स्वीकृत भी हो जाती है, अगर वह योजना शुरू नहीं होती है तो उस पर नकेल कस दिया जाता है, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाता है। लेकिन आपने योजना बनाया और चुनाव के दिन तक लोगों को जो है 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है आपने। तो सरकारी तंत्र का उपयोग कर करके और लोगों को शपथ दिला करके, महिलाएं को डरा धमका करके लोग जो है इस तरह का जो है मैंडेट प्राप्त किया गया है। इसलिए इस तरह का छल कपट से किए गए मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं और कांटी का सेवा जिस तरीके से हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी हम कांटी की सेवा करने को तैयार है। हम तमाम अपने साथियों के साथ मिल करके संघर्ष करने का काम करेंगे। हम चुनाव हारे हैं, अपना हौसला नहीं हारे हैं। हम किसी को भी
किसी भी कार्यकर्ता को अगर कोई प्रताड़ित करता है, चुनाव जीतने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को धमकियां दी जा रही है, लोगों के घर पर जाके फटाके छोड़े जा रहे हैं। हम जब चुनाव से निकले, मतगणना के बाद जब हमको निकले, तो हमारे गाड़ी पर भी रोड़ेबाजी की गई, पथराव की गई। कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं कि काटी में फिर अमन चैन खत्म कर देना चाहते हैं? तो उन लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं कि अगर काटी में कोई अमन चैन पर अगर निगाह करेगा, अमन चैन को खत्म करना चाहेगा, तो हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने तमाम पार्टी के समर्थकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, शुभचिंतकों के साथ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को, हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को तो अल्टीमेटम दे दिया गया है, गांव छोड़ने की बात कही जा रही है। कुछ लोगों को कहते हैं इलाका छोड़ दिया जाए। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है। एक तरह का जो हैवोट क्रिएट किया जा रहा है। कोई अगर जीत गया है तो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। इसलिए अपने समर्थकों को हद में रहने की सलाह दे, और नहीं तो कांटी क्रांतिकारी की धरती है, समय बदलते लेट नहीं लगेगा। आगे हम लोग कांटी के विकास के लिए हर तरह का संघर्ष करते रहेंगे। कांटी की बुनियादी सवालों को लेकर के हम संघर्ष से पीछे कभी हटने वाले नहीं है। हमारा जीवन ही संघर्ष में रहा है। हम अंतिम तक समय तक संघर्ष करने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।